जहां एक आदमी को किसी पुराने अपराध के लिए सजा दी जाती है। उसे एक रहस्यमय जलाशय के पास काले पानी में डुबकी लगाने के लिए भेजा जाता है, जो कि एक श्रापित स्थान होता है। कहते हैं कि जो भी उस पानी में उतरता है, उसकी आत्मा शांति नहीं पाती और वह कभी नहीं लौटता। जैसे जैसे वह पानी में उतरता है, उसे ऐसी अजीब घटनाओं का सामना होता है जो उसकी जान को संकट में डाल देती हैं। डर के साये में उसे ऐसा एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। पानी में छिपे हुए भूत प्रेत, जिनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पाती, उसका पीछा करते हैं। यह कहानी धीरे धीरे और तीव्र होती जाती है। जब वह आदमी ये जानने की कोशिश करता है कि काले पानी का रहस्य क्या है और उसे किस कारण से यह सजा दी गई, क्या वह अपनी जान बचा पाएगा या काले पानी में खो जाएगा? यही मुख्य सवाल कहानी की अंतिम दिशा तय करेगा। यह कहानी न केवल डर पैदा करती है, बल्कि उस काले पानी के भीतर छिपे गहरे राज को उजागर करने का मौका भी देती है। काले पानी में डूबते ही वह आदमी खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाता है। जैसे ही उसकी त्वचा पानी से संपर्क करती है, वह महसूस करता है कि उसे कोई खींच रहा है। पानी ठंडा नहीं, बल्कि तपते हुए अंगारे की तरह महसूस होता है और उसकी सांसें घुटने लगती हैं। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है, जो उसे डर और आक्रोश से भर देती है। ये आवाज कोई इंसान की नहीं, बल्कि किसी लंबे समय से सोई हुई बुरी आत्मा की होती है। वह आदमी पानी में एक अजीब सी स्थिति में फंसा हुआ महसूस करता है, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही हो। लेकिन अचानक वह महसूस करता है कि पानी में कुछ और है। उसे देखे बिना ही वह कई अजीब और खौफनाक दृश्य महसूस करता है। उसकी आंखों के सामने किसी महिला का चेहरा आता है, जो आर्तनाद करती हुई दिखाई देती है। उसकी आंखों में बेहद गहरी पीड़ा और तामसिकता की झलक होती है। ये जगह शांति की नहीं, शापित आत्माओं का घर है। महिला की आवाज गूंजती है, तुम यहां क्यों आए हो? वो आदमी बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। वह उस महिला से सवाल करता है, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाया गया? महिला की आत्मा उसे बताती है कि यह काला पानी किसी पुराने राज का प्रतीक है। ये एक ऐसा स्थान है जहां जो लोग किसी महान अपराध के लिए सजा पाते हैं, वे अपनी आत्माओं के साथ यहीं बंद हो जाते हैं। वे न तो मर सकते हैं, न ही पूरी तरह से जीवित रहते हैं। उनके बीच एक अजीब सी प्यास और पीड़ा का एहसास होता है। और अब वह भी उन्हीं की तरह एक शापित आत्मा बन चुका है, जिसका छुटकारा तभी मिलेगा जब वह इस स्थान के रहस्य को हल करेगा। चिंता और डर के बीच वह आदमी महिला से पूछता है, क्या मैं यहां से बाहर निकल सकता हूं? महिला की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन वह कहती है, तुम्हें काले पानी के रहस्यों को जानना होगा, तभी तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सकती है। पर ध्यान रखना, जो एक बार इस जलाशय में फंस जाते हैं, उनका रास्ता आसान नहीं होता। वह आदमी अब तय करता है कि वह उस जलाशय के रहस्यों को उजागर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष करना पड़े। हर कदम के साथ उसे और भी भूतिया आत्माओं का सामना करना होता है, जो इस जलाशय के आसपास घूमती हैं और उसे चेतावनी देती हैं कि यह जगह सिर्फ मौत नहीं, बल्कि आत्मा को भी खत्म कर देती है। जैसे जैसे वह जलाशय की गहराई में उतरता है, वह समझता है कि काले पानी का रहस्य सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चले आ रहे शाप का परिणाम है। क्या वह उस शाप से बाहर निकल पाएगा, या ये काला पानी उसे भी अपना शिकार बना लेगा? वह आदमी धीरे धीरे काले पानी के भीतर और गहरे उतरता जाता है, और हर कदम के साथ उसे महसूस होता है कि उसके शरीर पर कुछ भारी और ठंडा लटक रहा है। जैसे ही वह और अंदर बढ़ता है, पानी और भी अजीब होने लगता है, जैसे किसी ने उसे जीवित रखने के लिए जंजीरों से बांध दिया हो। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो जाती है और वह एक अंधेरे गुफा के भीतर गिर जाता है। गुफा की दीवारों से कटी फटी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे सैकड़ों हजारों आत्माएं वहां फंसी हो। हवा में गहरी गंध फैली हुई थी, जैसे कोई सड़ी गली चीज हो। उसे अचानक एहसास हुआ कि अब वह अकेला नहीं है। उसके चारों ओर असंख्य चेहरे थे, जिनकी आंखों में गहरी पीड़ा और घृणा थी। ये वो आत्माएं थी जो काले पानी में डूबकर इस जगह में फंसी हुई थीं, और उनका दर्द उसकी आत्मा तक पहुंचने लगा था। तभी उसे सामने एक अजीब सी आकृति दिखती है। ये कोई पुराना कंकाल था, जिसके हाथों में एक खौफनाक काला लोहा था। वह आकृति अचानक जीवित हो उठती है और उसकी आंखें ऐसी जलती है जैसे आग की लपटें।
वह कंकाल आदमी की तरफ बढ़ता है और उसके कानों में एक गहरी डरावनी आवाज गूंजती है। तुम क्या चाहते हो, जीवित व्यक्ति? तुमने हमें क्यों परेशान किया? वो आदमी कांपते हुए कहता है, मैं सिर्फ अपने जीवन की सजा खत्म करना चाहता हूं। मुझे बाहर जाने दो। कंकाल की हंसी गूंज उठती है, तुम कुछ नहीं समझे हो। ये पानी, ये स्थान, ये सब एक ही शाप का हिस्सा है। जो यहां आकर फंसते हैं वे तब तक नहीं जा सकते जब तक वे काले पानी के असली रहस्य को नहीं जान लेते। तुम्हारी आत्मा अब हमारी तरह ही इस जलाशय की निंदा है। वह आदमी समझता है कि उसे इस स्थान से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, काले पानी के रहस्य को खोलना। तभी वह कंकाल उसे बताता है, तुम्हें यहां एक पुराना खजाना मिलेगा जिसे कभी कोई नहीं खोज सका। लेकिन ध्यान रखो, वह खजाना तुम्हारी मुक्ति का नहीं बल्कि और भी बड़ी सजा का कारण बनेगा। वह आदमी अब ठान लेता है कि चाहे जो भी हो वह उस खजाने को ढूंढेगा। वह जानता है कि उसकी मुक्ति उसी में छुपी हुई है। लेकिन जैसे ही वह खजाने की तरफ बढ़ता है, एक और डरावनी बात सामने आती है। उसे खजाने तक पहुंचने के लिए उन सभी आत्माओं का सामना करना होगा जो इस रास्ते में रुकावट डालने के लिए तैयार हैं। खजाने तक पहुंचने के लिए उसे डर और आत्मिक शक्ति का संतुलन बनाए रखना होगा। क्या वह उन आत्माओं को मात दे पाएगा और काले पानी का रहस्य सुलझा पाएगा, या वह भी उन सजा भोगी आत्माओं में शामिल हो जाएगा? यह अगला मोड़ उसकी यात्रा को और भी डरावना बना देता है। वह आदमी खजाने तक पहुंचने के लिए एक खौफनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। जैसे ही वह उन गहरी गुफाओं में आगे बढ़ता है, हर कदम पर काले पानी की छायाएं उसे घेरने लगती हैं। पानी की आवाज जैसे एक जाल की तरह उसके चारों ओर गूंजने लगती है। हर मोड़ पर उसे वह आत्माएं मिलती हैं जिनकी आंखों में गहरी शांति का कोई संकेत नहीं था, बस पीड़ा और अंधकार था। वह जानता है कि अब अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह भी उन्हीं आत्माओं की तरह इस जगह में फंसा रह जाएगा। उसका शरीर थकने लगा था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सी उम्मीद बनी हुई थी। वह उस खजाने को ढूंढने के लिए अब किसी भी खतरे को झेलने के लिए तैयार था। कुछ दूर और चलते ही वह एक विशाल कक्ष में पहुंच जाता है जिसमें एक प्राचीन तिजोरी रखी होती है। यह तिजोरी काले धुएं से घिरी होती है और उसके पास जाते ही हवा में एक ठंडी असहनीय गंध फैलने लगती है। तिजोरी के ऊपर एक औरत की आकृति बनी होती है जो उसे देखकर कहती है, यह तिजोरी तुम्हारी मुक्ति नहीं बल्कि तुम्हारी फांसी का कारण बनेगी। वह आदमी कांपते हुए पूछता है, तुम कौन हो? मैं उस स्थान की आत्मा हूं, महिला की आवाज जैसे गूंज रही हो, जहां तुम खजाना ढूंढने आए हो। तुम्हारे जैसे कई लोग यहां आए लेकिन कोई नहीं बच सका। तुमने जो गलती की वह तुम्हारी सजा बन जाएगी। वह आदमी समझता है कि यह महिला उसी जगह की प्राचीन आत्मा हो सकती है जो इस जलाशय के शाप के कारण इस तिजोरी के पास फंसी हुई है। लेकिन उसे उस तिजोरी तक पहुंचने के लिए एक अंतिम संघर्ष करना होगा। वह गहरी सांस लेकर तिजोरी को खोलता है और जैसे ही वह तिजोरी का ढक्कन खोलता है, एक भयंकर अंधेरा चारों ओर फैल जाता है। तिजोरी में जो कुछ भी था वह न तो कोई खजाना था न कोई आशीर्वाद, बल्कि एक और आत्मा की छाया थी जो काले पानी में फंसी थी। वह अचानक महसूस करता है कि इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि खजाना असल में एक शाप है जो किसी की आत्मा को इस जलाशय में बंधे रहने की मजबूरी बनाता है। तिजोरी का खुलना दरअसल उस आत्मा को सशक्त बना देता है जो उसकी मुक्ति की ओर बढ़ने के बजाय उसे और भी गहरे अंधकार में धकेल देती है। आत्मा की गहरी आवाज अब उस पर भारी पड़ने लगती है, अब तुम हमारे साथ हो। तुम भी हमारी तरह इस जलाशय के गहरे पानी में हमेशा के लिए खो जाओगे। वह आदमी अब यह समझ चुका था कि काले पानी का रहस्य कोई साधारण खजाना नहीं था, बल्कि एक शापित वास था जो हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन एक आखिरी बार उसने उस आत्मा के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। उसकी आत्मा ने शांति पाने के लिए खुद से लड़ा और आखिरकार उसने इस जलाशय के रहस्य को स्वीकार लिया। सिर्फ वही जीवित रह सकता था जो पूरी तरह से अपने डर और सजा को स्वीकृत करता। लेकिन क्या वह सच में मुक्ति पा सका, या वह भी उस रहस्यमय जलाशय के अंधेरे में खो गया? अब यह सवाल सिर्फ उस काले पानी में रहने वाली आत्माओं से ही पूछा जा सकता था।